राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी, जिसका शीर्षक है शिव विवाह। प्राचीन समय की बात है, एक बार महर्षि कश्यप पर्वतराज हिमालय के महल में पधारे। हिमालय ने उनका यथोचित सत्कार किया। तत्पश्चात उनसे संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। मुनि ने हिमालय को तपस्या करने का परामर्श दिया। महर्षि कश्यप के परामर्शानुसार गिरिराज हिमालय ने अनेक वर्षों तक घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा साक्षात प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। हिमालय राज वर मांगते हुए बोले, पितामह, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मुझे श्रेष्ठ गुणों से युक्त एक संतान प्रदान करें। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद हिमालय की पत्नी मैना ने पार्वती नामक एक पुत्री को जन्म दिया। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य उपासक थी। वे सदा उनके ध्यान में मग्न रहती थी। उन्होंने अनेक दिनों तक निराहार रहकर भगवान शिव की आराधना की। इससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल और शक्तिहीन हो गया। पुत्री की यह दशा देखकर दुखी मैना ने उमा, ऐसा मत करो कहकर उन्हें उपवास भंग करने के लिए कहा। तभी से पार्वती संसार में उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी पार्वती ने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी बोले, देवी, आप जिनके लिए तप कर रही हैं, कुछ समय बाद वे स्वयं आकर आपका वरण करेंगे। भगवान शिव संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं। वे आपको मनवांछित फल अवश्य प्रदान करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन जब पार्वती भगवान शिव की पूजा आराधना में मग्न थी, उसी समय भगवान शिव वहां पधारे। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने बड़ा विकृत रूप धारण कर रखा था। उन्होंने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तपोबल द्वारा देवी पार्वती सत्य जान गईं। उन्होंने उनका पूजन किया और विनम्र स्वर में बोली, भगवन, कुछ समय बाद मेरा स्वयंवर होने वाला है। आप भी उसमें आएं। मैं केवल आपको ही वरण करूंगी। यह कहकर उन्होंने हाथों में पकड़ा अशोक का गुच्छा भगवान शिव के कंधे पर रख दिया। इसके बाद देवी पार्वती से विदा लेकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। पर्वतराज हिमालय यह भली भांति जानते थे कि पार्वती ने भगवान शिव का वरण कर लिया है। इससे वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिससे वे संपूर्ण देवताओं के समक्ष स्वयं भगवान शिव का वरण कर सकें। इस अवसर पर इंद्र, कुबेर, सूर्य, वरुण आदि देवगण पधारे थे। निश्चित समय पर स्वयंवर आरंभ हुआ। पिता की आज्ञा पाकर पार्वती वरमाला लिए हुए अपने आसन पर से उठी और आगे की ओर बढ़ी। किंतु अभी वे कुछ ही कदम चली थी कि सहसा भगवान शिव 5 शिखा वाले बालक बनकर उनके पास आए। पार्वती ने अपने ध्यान द्वारा उनके वास्तविक रूप को पहचान लिया था, अतः उन्होंने उनका वरण कर लिया। यह देखकर उपस्थित सभाजन अत्यंत विस्मित होकर कोलाहल करने लगे। तभी ब्रह्मा जी उन्हें पहचान गए और उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उनके तेज से देवताओं के नेत्र बंद हो गए और वे मन ही मन उनका स्मरण करने लगे। तब प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वे उनके दर्शन कर सके। देवी पार्वती ने सभी देवताओं के देखते ही देखते वरमाला भगवान शिव के श्री चरणों में अर्पित कर दी। तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय के आग्रह पर ब्रह्मा जी ने आचार्य बनकर पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न कराया।
इसके बाद वे सभी वापस अपने अपने धाम पधार गए।